घने लंबे खूबसूरत मजबूत बाल सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल बालों का गिरना एक समस्या बन गया है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। अभी किसी का कमेंट आया था कि मैंने जगह चेंज की है, मैं नई जगह पर आई हूं और मेरे बाल बहुत गिरने शुरू हो गए। किसी ने लिखा है कि मेरी डिलीवरी के बाद मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरने शुरू हो गए। किसी ने तो ये भी लिखा है कि मुझे पता ही नहीं कि कारण क्या है, लेकिन मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरने शुरू हो गए, पतले होने शुरू हो गए। तो बालों का थिनिंग जो है, बालों का पतला होना, ये आज की एक आम समस्या हो गई है। इसके कारण बहुत सारे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। उन कारण के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, थम्स अप देना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे मुझे बड़ा हौसला मिलता है, मेरा मन करता है मैं और वीडियो बनाऊं, क्योंकि जैसे कि कमेंट आ रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में कुछ बताएं, ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद थैंक्स के कमेंट आते हैं कि थैंक्स नानी, आपने इतनी अच्छी रेमेडी बताई, हमें बहुत फायदा हुआ। एक ने तो लिखा है कि मेरे हस्बैंड पिछले कई साल से परेशान थे, लेकिन आपका यूरिक एसिड वाला फॉर्मूला जो आपने एक रेसिपी दी थी उससे उनको बहुत फायदा हुआ और विद इन फ्यू डेज वो बिल्कुल ठीक हो गए। कितनी खुशी की बात है मेरे लिए। तो आप अपने कमेंट देके मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना फायदा हुआ, ये रेमेडी या रेसिपी जो भी मैं शेयर करती हूँ वो आपको कैसी लगी। इससे मुझे अच्छा लगेगा और खुशी होगी। तो इतनी खुशी तो आप मुझे दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि बालों का पतला होना, इसका कारण क्या है। आप जानते हैं कि आपकी डाइट का सीधा सीधा संबंध आपके बालों से है। डाइट अच्छी, बाल अच्छे होंगे, डाइट खराब, बाल खराब होंगे। लेकिन बुरी खराब डाइट तो कोई भी नहीं खाता है। कुछ एक होता है कि जबान के टेस्ट के कारण ज्यादा चटपटा खाया, पैकेज फूड खाए, ऐसे फूड आइटम खाए जो हजम होने में बहुत दिक्कत करते हैं, या जिनमें बहुत ज्यादा ऑयल है, या जिनमें बहुत ज्यादा नमक है, तो वो आपके बालों को ही नहीं आपकी पूरी हेल्थ को खराब करेंगे। आपके बालों के लिए आप जो न्यूट्रिएंट आप अपनी डाइट में लेते हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, और जितना प्रोटीन आप लेते हैं दिन भर में उसका 25% तो आपके बाल के लिए ही काम आ जाता है। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम हुआ तो बालों को कम प्रोटीन मिलेगा तो थिनिंग की प्रॉब्लम आएगी। आपकी डाइट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आपके बालों को इफेक्ट करती है, और उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल खूबसूरत हो और लंबे घने हों। उन कंडीशंस में तो ये और भी ज्यादा जरूरी है कि जब आपका ये बालों के गिरने का प्रॉब्लम जेनेटिक है या बायोलॉजिकल है। जेनेटिक यानी जीन्स में ही आपके ऐसा है कि खानदान में सबके ही बाल गिरते हैं, सबके ही बाल पतले होते हैं या टकले हो जाते हैं, लोग गंजे हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में तो आपको शुरू से ही अपने बालों की तरफ बहुत ध्यान देना जरूरी होगा। शुरू से ही बालों को जितनी प्रोटीन चाहिए उनको उतनी मिलती रहनी चाहिए, तभी वो ठीक रहेंगे। आपने बायोटिन का नाम सुना है, कैरेटिनिन का नाम सुना है, कोलेजन का नाम सुना है, ये सारे प्रोटीन के फॉर्म है। इनको मैं कंबाइन करके एक ही नाम दे रही हूँ। प्रोटीन आपकी डाइट में सही होना चाहिए, आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं खाना है, आपकी डाइट में बाकी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होने चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए। तो आपकी डाइट अगर बैलेंस है तो आपके बाल और टोटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होगी। ये मेन और वीमेन दोनों पर ही ये चीज लागू होती है, बच्चे और बड़े सब पर ये चीज लागू होती है। क्योंकि बच्चे को भी अगर आपने सही खुराक नहीं दी तो उसके भी बाल खराब हो सकते हैं, उसकी भी स्किन खराब हो सकती है। तो ये सबके लिए नेसेसरी है कि आपकी डाइट बैलेंस्ड हो और उसमें प्रोटीन का पोर्शन जितना होना चाहिए उतना जरूर हो। अच्छा, कई बार हेयर फॉल जो है ना सडनली भी होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने कोई दवाई खाई जिसका इफेक्ट है, जिससे आपका हेयर फॉल शुरू हुआ, आप बहुत ज्यादा बीमार हुए, बीमारी के बाद उठने के बाद आपका हेयर फॉल शुरू हो गया, या लेडीज का डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद फिर से एक बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और हमारे यहाँ गांव में तो ये कहते हैं कि उसका जच्चा का दूसरा जन्म होता है बच्चा पैदा होने के बाद, तो उसमें कमजोरी आती है और कमजोरी में बाल गिरते हैं। वो कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को पूरा किया जा सकता है डाइट के थ्रू। और इसीलिए जो डिलीवरी के बाद, मैं हरियाणा और पंजाब में देखती हूँ कि डिलीवरी के बाद जो मदर है
उसको बहुत अच्छा डाइट दिया जाता है। वो पंजीरी बनाई जाती है, गोंद बनाया जाता है, दोनों टाइम तीनों टाइम उसको घी और दूध दिया जाता है ताकि उसकी वो कमजोरी ना आए, उसके वो बाल ना गिरे, या उसकी जो है बाद में स्किन खराब ना हो, उसके बोन्स में दर्द ना हो। तो इसके लिए बैलेंस डाइट दी जाती है, और बैलेंस डाइट तो एक फॉर्मूला है सही रहने का। अगर कारण ऐसे है कि सडनली आपका हेयर फॉल शुरू हो गया है, तो उस कारण का पता लगाएं, और वो कारण दूर करने से आपका हेयर फॉल भी दूर हो जाएगा। डिलीवरी के बाद तीसरे महीने में बाल गिरना शुरू होते हैं, ये एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि आपके हार्मोन्स चेंज हुए हैं, आप बच्चे को दूध भी पिला रहे हैं। तो लेकिन अगर आपकी डाइट सही होगी तो वो थोड़े दिन, वो टेम्परेरी हेयर फॉल होगा, और उसके बाद बाल वापस से दोबारा आ जाएंगे। सिर्फ आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है। आजकल डॉक्टर कहते हैं घी मत खाना, मोटे हो जाओगे, डिलीवरी के बाद घी नहीं खाना, दवाइयां दे देते हैं। अरे भाई, अगर आप मेरी मानते हो तो घी जरूर खाओ, दवाइयों को जब तक हो सके ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी हम सडन हेयर फॉल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल हेयर फॉल की बात कर रहे हैं कि आम लोगों के बाल भी खराब हो जाते हैं। उसके और भी कई सारे कारण हैं, जैसे स्टाइलिंग, बहुत हीट ट्रीटमेंट दे दिया तो भी बाल खराब होंगे। कई बार जो वो तरह तरह की क्लिप लगा के रखते हैं बालों को घुंघराला करने के लिए, वो भी बालों को खराब कर देती हैं। एक्सेस शैम्पू या शैम्पू में केमिकल ज्यादा होना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बालों को खराब कर देती हैं। तो आपको माइल्ड शैम्पू यूज करना है, हो सके तो घर के बने शैम्पू यूज करें। मैं आपके साथ अभी शैम्पू की रेसिपी भी शेयर करूंगी जो आपके बालों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। बालों के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है, बालों के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है, जिसको बायोटिन भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जिंक, आपकी डाइट में जिंक भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें होंगी तो बाल खराब नहीं होंगे। मैंने बायोटिन के, कोलेजन के कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। घर में आप बायोटिन कैसे बना सकते हैं, घर में आप कोलेजन कैसे बना सकते हैं, और उसको आप यूज कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, बालों को घना बना सकते हैं। अगर आपने एक्सेस केमिकल्स यूज किए, चाहे वो शैम्पू में है या स्टाइलिंग जेल में है, तो वो आपके बालों के प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और बाल ड्राई हो जाते हैं। कई बार लोगों के बाल वैसे भी ड्राई, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके बाल खराब होते हैं, अल्कोहल से खराब होते हैं, जो ड्रग लेते हैं उनके बाल तो बिल्कुल ही रस्सी जैसे हो जाते हैं। तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं, ये अपनी गलती से होता है, इंसान ऐसी गलतियां करता है, नशा करना, शराब पीना अपनी गलती है। तो इन चीजों से भी बाल खराब होते हैं, इनसे बचना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। तो चलिए बताती हूँ कि कौन कौन से पैक लगा के या किस तरीके से आप बाल धोए तो आपके बाल जो है बहुत खूबसूरत होंगे। नंबर 1, जो मेरी नानी और मेरी दादी तो मैंने नहीं देखी, मेरी ताई जी यूज करती थी, दही बालों के लिए बहुत अच्छा है। और दही को अगर आप कॉपर के वेसल में, बर्तन में बना के रखते हैं रात भर और सुबह वो उसको यूज करते हैं तो उसके बेनिफिट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। दही के साथ आप मुल्तानी मिट्टी यानी कि फुलर अर्थ जिसको कहते हैं वो मिला दें। रात को दही और फुलर अर्थ को मिला के एक कॉपर वेसल में आप डाल के रख दें, सुबह तक वो उसमें बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, और उसको अपने रूट्स पर, बालों की रूट्स पर लगाएं, और फिर उसके बाद पूरी लेंथ पर लगाएं। आधे घंटे के लिए छोड़ दें, और फिर इस तरीके से ऐसे मसल के नहीं, इस तरीके से हल्की हल्की मसाज देके उसको आप ल्यूक वार्म वाटर से या तो ठंडे पानी से धोएं, गर्म पानी से कभी नहीं धोना चाहिए, बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। बालों में हफ्ते में कम से कम एक बार नारियल के तेल से, या आप अगर ऑलिव ऑयल यूज करते हैं या आप आलमंड ऑयल यूज करते हैं, कोई भी सेंटेड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो बेस ऑयल होता है उसको ल्यूक वार्म करें और उससे मसाज करें 5 मिनट के लिए, और फिर उसको धो दें आधे घंटे के बाद, तो भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। बालों के लिए शिकाकाई बहुत अच्छी होती है, तो शिकाकाई का भी आप एक पैक बना सकते हैं, जो पैक एंड शैम्पू दोनों काम करेगा। वो एक पैक का काम भी करेगा और उसके बाद आपके बालों को साफ करने के लिए शैम्पू का भी काम करेगा। आप शिकाकाई पाउडर बालों की लेंथ के हिसाब से, अब जैसे मेरे छोटे बाल है तो मुझे 1 टीस्पून काफी होता है, और उतना ही बेसन, चने का आटा उसमें मिला दें और उसको रात को भिगो के छोड़ दें।
आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, लोहे का हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन किसी भी बर्तन में आप उसको भिगो के रख सकते हैं और सुबह उसको अपने सिर पर लगा लें, अच्छे से लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ें और फिर इसी तरीके से करके बालों को धोएं तो आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में झड़ना टूटना सब बंद हो जाएगा। अच्छा, इससे बालों की अर्ली ग्रेइंग भी रुकती है। आजकल बच्चों के भी मैं देखती हूँ बाल सफेद हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने शैम्पू बनाते हैं, अपने बालों में लगाते हैं, तो उससे अर्ली ग्रेइंग का प्रॉब्लम भी दूर होगा, टूटने झड़ने का भी प्रॉब्लम दूर होगा, बाल रीग्रो होंगे और बाल हेल्दी रहेंगे। तो ये आसान से तरीके हैं, महंगे भी नहीं है। आपको कोई ऐसा महंगा शैम्पू नहीं खरीदना है जो लगे अरे बाप रे इतने पैसे क्यों खर्च करने। 2-2 रुपए की चीजें हैं, आप अपने घर में बना सकते हैं, लगा सकते हैं और अपने आप को, अपने बालों को फिट रख सकते हैं, अच्छा हेल्दी रख सकते हैं। तो आप अपने खूबसूरत बालों के साथ मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।